नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 13 नंबर का काव्य कदम मिलाकर चला होगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके कवि है अटल बिहारी वाजपेयी जी। सबसे पहले हम इस काव्य के कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत रत्न से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 15 दिसंबर 1926 के रोज मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। यानी कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। माता का नाम कृष्णा देवी तथा पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। उनके पिता थे कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता थी कृष्णा देवी। आपने बीए तक की पढ़ाई ग्वालियर में तथा एमए एलएलबी की पढ़ाई कानपुर में की थी। यानी उन्होंने जो ग्रेजुएशन है वहाँ ग्वालियर से किया था। बीए तक की पढ़ाई ग्वालियर से की थी, लेकिन एमए और एलएलबी की जो पढ़ाई है वह उन्होंने कानपुर से की थी। बचपन से ही साहित्य के रसिक वाजपेयी जी कई बार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल भी गए थे। यानी वह हमारे स्वतंत्र सेनानी थे और स्वतंत्रता के लिए वहाँ कई बार जेल में भी गए थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे रहकर उन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश तथा अर्जुन पत्रिकाओं का संपादन किया था। वाजपेयी एक उत्तम कवि, गीतकार भी है। वाजपेयी जी एक अच्छे कवि है और साथ ही साथ एक गीतकार के तौर पर भी आगे आते हैं। प्रखर वक्ता थे, उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। वाजपेयी जी का जीवन ही ऐसा था कि अगर उनके विरोधी भी थे तो वह हमेशा उनकी प्रशंसा किया करते थे, क्योंकि उनकी रचनाएं बहुत ही भावुक कर दिया करती थी। उन्होंने 4 दशक तक भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व भी किया है। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। सोचिए विद्यार्थी मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत देश के प्रधानमंत्री 3 बार बने थे। आपको पद्म भूषण, हिंदी गौरव, लोकमान्य तिलक, सर्वश्रेष्ठ सांसद जैसे अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया था। यानी उन्होंने जो अपने जीवन में कार्य किया था, इसीलिए वह अच्छे पुरस्कारों से भी सम्मानित किए गए थे। अब देखते हैं उनकी रचनाएं। उनकी रचनाओं में मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, मेरी 51 कविताएं, सेक्युलरवाद, मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुष्प, विचार बिंदु, सत्य से शांति, न दैन्य न पलायनम, नई चुनौती नया अवसर आदि प्रमुख है। यानी ये सारी उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी रचनाएं यहाँ पर दी है। प्रस्तुत रचना एक आह्वान गीत है। विद्यार्थी मित्रों, यह एक आह्वान है, हमें कुछ करने के लिए प्रेरणा देता है। इस गीत में वे हम सब भारतीयों को उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलने का आह्वान करते हैं। यानी यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वह हम सब भारतवासियों को एक उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन कदम मिलाकर एक साथ में रहकर आगे बढ़ने के लिए आह्वान करते हैं। माना कि इसमें बहुत कठिनाइयाँ हैं, फिर भी सभी को साथ मिलकर चलना होगा। यानी इस रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने कहा कि भले ही कठिनाई आएगी, लेकिन हमें साथ रहकर आगे बढ़ना है। उस रास्ते पर चलते चलते सब कुछ न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ने की सीख देते हैं। यानी कदम मिलाकर आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन हमारे पास जो भी है उसे सब कुछ क्या करना है विद्यार्थी मित्रों, न्यौछावर कर देना, किसी और को दे देना है और आगे बढ़ने की यह सीख देता है। यानी सब कुछ हमारे पास जो भी है वह न्यौछावर करके आगे बढ़ने की सीख यह काव्य हमें देता है। कुछ पंक्तियाँ हैं, उन पंक्तियों के माध्यम से इस आह्वान गीत को हम समझने की कोशिश करते हैं। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए। पहले ही बताए, बाधाएं यानी चाहे कोई भी मुसीबत आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, चाहे आसमान में काली घोर घटाए छा जाए, प्रलय आ जाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। अगर आपके पाँव के नीचे भी अंगारे हैं और सर पे अगर आपका जो सर है उसके ऊपर भी अगर बरसे ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जल रहा होगा,
चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, फिर भी आपको अपने हाथों में हंसते हंसते क्या करना है, आग लगाकर जलना होगा। यानी आपको कदम मिलाकर चलना होगा। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, फिर भी आपको आगे बढ़ना है। यानी उन्नति की राह पर चलते समय चाहे प्रलय आ जाए, बाधाएं आ जाए, फिर भी हमें आगे बढ़ना है। हमारे मार्ग में चाहे अंगारे क्यों ना बीत जाए, सिर पर भले ही आँख की लपटें क्यों ना बरसे, सभी इन परिस्थितियों का सामना करके हमें खुशी खुशी हाथों में आग लगाकर जूझना होगा, आगे बढ़ना होगा। लेकिन हमें कदम मिलाकर तो आगे चलना ही होगा। आगे कहते हैं, हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, चाहे हंसने का समय हो या रोने का समय हो, हास्य और रुदन यानी हंसने का समय हो या रोने का समय हो, चाहे तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में। अगर यहाँ पर अगर यानी कि अमर जो असंख्य बलिदान है, उसमें उन्होंने कहा है कि उद्यानों में, वीरानों में, चाहे उद्यान हो या वीरान सुनसान जगह हो, चाहे आपको अपमान सहना पड़े या आपको सम्मानित किया जाए, यानी आपको अपमान सहना पड़े या चाहे आपको सम्मान मिले, फिर भी आपको क्या करना है, उन्नत मस्तक उबरा सीना, आपको अपना जो सर है ऊपर रखकर और छाती खोलकर, छाती फाड़कर आपको पीड़ाओं में पलना होगा। जो भी पीड़ा आएगी उसका आपको सामना करना होगा, लेकिन कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपके जीवन में हंसी हो, दुख हो, पीड़ा हो, उद्यान हो या सुनसान जगह हो, आपको अगर अपमान सहना पड़े या आपको सम्मानित किया जाए, फिर भी आपको अपना सीना फाड़ कर, छाती आगे कर और साथ ही साथ बताते हैं कि उन्नत मस्तक यानी सर ऊपर करके आपको आगे चलना ही है, लेकिन कदम मिलाकर आपको चलना ही होगा। यानी आपको भले ही आपके जीवन में, आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आ जाए, मुश्किलें आ जाए, फिर भी उसका सामना करके आपको आगे बढ़ना होगा। आगे कहते हैं, उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, चाहे उजियाला हो, रोशनी हो, चाहे अंधकार हो, कल कहार में, बीच धार में, कहार यानी कि किनारा, अगर आप किनारे हो या बीच धार में अगर क्यों ना हो, घोर घृणा में, रुत प्यार में, अगर आपका कोई तिरस्कार करता है या आपको बहुत ही प्यार करता है, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जो जीत का समय होता है विद्यार्थी मित्रों, वह क्षणिक होता है, जीत बिल्कुल, आनंद बिल्कुल क्षणिक होता है, और दीर्घ हार में, अगर दीर्घ जो हार है उसकी उन्होंने बात की है, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को डलना होगा। अगर आपके जीवन में सत सत यानी सैकड़ों आकर्षक जो भी अरमान है, आपकी जो इच्छाएं है, उसमें आपको डलना होगा, लेकिन कदम मिलाकर आगे चलना होगा। यानी यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपके जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाए, फिर भी आपको आगे बढ़ते रहना है, चाहे कितनी भी विपत्तियाँ क्यों ना आ जाए। यहाँ पर बताया है कि जो दीर्घ काल तक जो हार है उसका हमें सामना करना पड़ता है, और जीत तो क्षणिक होती है, आनंद तो क्षणिक होता है, लेकिन हार तो दीर्घ काल तक चलती रहती है, उसका हमें सामना करना है। इन सारी बातों की परवाह करे बिना हमारी इच्छाओं को, अरमानों की बलि देकर हमें आगे बढ़ना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आगे कहते हैं, सम्मुख फैला अगर देहपथ, प्रकृति चिरंतर ऐसा अतीत, अगर सम्मुख एकदम नज़दीक पास में अगर आपका ध्येय आ जाए, अगर आपको मार्ग मिल जाए, पथ मिल जाए, प्रकृति चिरंतर कैसा इतियंत, अगर आपको अपना ध्येय भी प्राप्त हो जाए, लेकिन आपको क्या करना है विद्यार्थी मित्रों, निरंतर आपको क्या है, प्रगति करते रहना है, कभी भी उसका अंत आना नहीं चाहिए। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्थल, अगर आपके चेहरे पर, आपका चेहरा हमेशा हर्षित होना चाहिए, आपके चेहरे पर हमेशा हंसी होनी चाहिए। श्रम स्थल, आपके चेहरे पर जरा भी थकावट नहीं आनी चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर आप कितना भी श्रम करते हो तो आपका चेहरा हमेशा एकदम सुस्मित होना चाहिए, हर्षित होना चाहिए, हंसता हुआ होना चाहिए। आपके चेहरे पर जो श्रम है, जो थकान है, उसका आपके चेहरे पर असर होना नहीं चाहिए। असफल सफल समान मनोरथ, अगर आपको चाहे कुछ कार्य करते समय असफलता मिले या सफलता मिले, सब कुछ देखकर कुछ न मांगे, सफलता मिले या असफलता मिले, फिर भी अब आपको डरना नहीं है,
उसका सामना करते रहना है। सब कुछ देखकर कुछ न मांगे। आपके पास में जो भी है वह आपको दूसरे के लिए दे देना है, सबको देना है और किसी से कुछ मांगना नहीं है। पावस बनकर डरना होगा। जिस तरह से जो वर्षा होती है वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। वर्षा ऋतु में जिस तरह से होता है कि वर्षा ऋतु के समय में जो वर्षा है हमारा अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन कभी किसी के पास से मांगती नहीं है। उसी तरह से वर्षा ऋतु की तरह आपको सब कुछ न्यौछावर करना है और कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। आपके पास में जो भी है सब कुछ दे देना है, लेकिन कभी किसी के पास से कुछ मांगना नहीं है। आगे देखते हैं। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित जीवन। अगर आपके जीवन में अगर कोई भी बाधाएं आ जाए, कांटा अगर आपका जीवन कांटों से अगर भी सज्जित हो तो भी आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रखर प्यार से वंचित जीवन। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह का प्रेम प्यार न आए फिर भी आपको घबराना नहीं है, लेकिन आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। यही बात यहाँ पर इन पंक्तियों में उन्होंने कही है। नीरवता से मुखरित मधुबन। यहाँ पर बताया है कि नीरवता, अगर आपके जीवन में शांति छा जाती है, परहित अर्पित अपना तन मन, फिर भी आपको दूसरों के हित के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना है, आपका तन मन दे देना है। जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी आपको जीवन के सत सत यानी सैकड़ों आहुति देकर आपको नष्ट होना है। आहुति यानी यज्ञ में, जैसा यज्ञ होता है यज्ञ में हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उसी तरह से आपको आहुति देकर नष्ट होना है। जलना होगा, गलना होगा, आपको जलना भी होगा, गलना भी होगा, लेकिन कदम मिलाकर आपको चलना होगा। यानी विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस काव्य में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें एक आह्वान किया है कि आपको भारत देश के लिए प्रगति की राह पर आपको सबको आगे बढ़ना है। हम जो भारतवासी हैं, हम सब भारतवासियों को प्रगति की राह पर आगे बढ़ना है। चाहे आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, बाधाएं आ जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपके पास में जो भी है सब कुछ न्यौछावर करके दूसरों के हित के लिए आपको आगे बढ़ना है। यानी विद्यार्थी मित्रों, यह एक आह्वान गीत है। बस यही बात इस काव्य में अटल बिहारी वाजपेयी ने कही है। धन्यवाद।